हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं द आउटसाइडर ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे न्यू ड्रामे टाइम से मिलते रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं सोमो को जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस बात से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अब सोमो इसी तकलीफ के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि उसके मदर का होता है। तब उसे पता चलता है कि उसके फादर की सर्जरी सक्सेस रही है, जिस बात के लिए उसे बहुत ही खुशी होती है। तभी उसके पास जिन की कॉल आती है, जो कि सोमो को अपने घर पर बुलाती है। अब उसके बुलाने के बाद सोमो उसके घर जाती है, जहाँ पर सोमो उसे अपनी वो सारी बातें बताने लगती है जो कि कंपनी के एचआर ने गलत समझा था। लेकिन जिन भी क्या कर सकती थी। अब वो सोमो से कहती है कि उसने अपने कई फ्रेंड से उसकी जॉब के लिए कह रखा है, जैसे ही कोई बात आती है वो फौरन ने उसे बता देगी। तभी जिन के पास एक कॉल आती है जो कि स्कूल के प्रोजेक्ट पर कोई काम करना होता है, लेकिन जिन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होता और कल ये चीज उसे देनी होती है, जिस बात के लिए वो बहुत ही परेशान होती है। उसके इस परेशानी को देखकर सोमो उसकी हेल्प कराती है। इस बीच इन लोग बात करते हैं। तब सोमो को पता चलता है कि मिस मी जिन की फ्रेंड है और वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। अगर उसकी कंप्लेन की वजह से सोमो की जॉब गई है तो वो मी के पास जाकर उनसे माफी मांग ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। दोबारा से उसे जॉब भी मिल सकती है, साथ उसके बैड रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए जाएंगे। ये बात सुनकर सोमो उसके पास जाती है, जहाँ पर चुन भी होते हैं और वहाँ पर युआंग भी होता है। अब सोमो सारे ही लोग से माफी मांगती है, लेकिन अभी तक चुन के दिल में सोमो के लिए नफरत बनी हुई थी। वो जो मॉल में उसके फियांसी के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी, इसलिए दोनों ही भाई एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी बात सोचते हैं। सोमो को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराकर जुआंग के रूम में सुला देते हैं। अब वहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब सोमो चीखने लगती है। एक तरह से वहाँ पर हंगामा ही हो जाता है। चीखने चिल्लाने के बाद सोमो जुआंग से पूछती है कि वो उसके रूम में कैसे आई। जब यही सवाल जुआंग भी करता है तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती, फौरन ही रूम से बाहर चली जाती है। अब वो मी की तलाश में पड़ जाती है और जल्द ही मी को पा भी जाती है। फिर उससे पूछती है कि उसने ये हरकत उसके साथ क्यों की। उसकी इस बात को सुनकर मी इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब सोमो के साथ ये घटना घटी तब वो उसके साथ नहीं थी, यानी कि हम इस चीज के जिम्मेदार नहीं हैं। अब इस वक्त वहाँ पर जिन भी मौजूद होती है, जिसको मी की बातें बिल्कुल ही सही लग रही होती है, क्योंकि उसकी नजर में मी कभी भी कोई बात झूठ नहीं बोलती और इस वक्त भी वो जो भी बात कह रही है सारी ये बातें सही हैं। फिर जिन सोमो से कहती है कि वो लड़कर कुछ भी नहीं कर सकती है, अगर उसे केस करना है तो प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कल रात उसके साथ क्या हुआ था वो सारी चीजों की फुटेज ले आए। सोमो को भी यह बात समझ में आ जाती है। वो सीधा ही वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे वाइन पिलाया गया था। अब वो एक एम्प्लॉय से ऑफिस की फुटेज मांगती है, लेकिन वो देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ऑनर की इजाजत के बिना वो कोई भी चीज किसी को नहीं दे सकता है। हालांकि सोमो उससे लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे फुटेज मिल नहीं पाती। अब वो अपने अंकल के घर जाती है, जहाँ पर आंटी घर के खर्चे से रिलेटेड बात कर रही होती है और ये भी कह रही होती है कि उन्होंने अंकल से शादी की है, ना कि उनकी फैमिली से। वो क्यों सोमो को यहाँ पर रखे हुए हैं, जिस बात पर अंकल उन्हें शांत कराते हैं, लेकिन उन लोगों की ये बात सोमो भी सुन लेती है और उसके बाद उसकी तकलीफ और ही बढ़ जाती है। फिर वो ड्राइंग बनाने लगती है, लेकिन इस बीच बार बार जुआंग का ख्याल उसे आने लगता है। तभी जुआंग को हम देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो भी फुटेज लेने की बात करता है, लेकिन उसे भी फुटेज नहीं मिल पाती, क्योंकि उसे बता दिया जाता है कि वो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई हैं। अब अगले दिन जुआंग पेरेंट्स के तौर पर अपने भाई के कॉलेज में जाता है, तब वो देखता है कि उससे पहले यहाँ पर सोमो भी आई है, क्योंकि वो अपने कजन को लेकर आई होती है। इस तरह दोनों ही लोगों को एक साथ बैठना पड़ता है, लेकिन सोमो जुआंग से कोई भी बात नहीं करती और ना ही उसकी तरफ देखती है। अब टीचर बच्चों के रैंक को बताने लगते हैं, जिसके बाद जुआंग को अपने भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत कम ही मार्क लाया था और सेम ही सोमो की कजन के साथ भी
ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसका ये कहना था कि ये सब हुआंग की वजह से हुआ है, क्योंकि वो उसका डेस्कमेट है और वो उसको पढ़ने नहीं देता, हमेशा ही उसकी नोट मांगता रहता है, इसलिए वो डेस्क चेंज कराने की बात करती है। लेकिन हुआंग इस चीज के लिए राजी नहीं होता। जब ये बात जुआंग को पता चलती है तब वो अपने भाई को काफी डांटने लगता है। कहता है वो पढ़ने के लिए आया है, न कि ऐसी शरारत करने के लिए। तभी जुआंग को सुमो नजर आती है। वो अपने भाई को उसके पास लेकर जाता है और कहता है कि अपने कजन से कहो कि इसे माफ कर दें और सीट चेंज करने की बात ना करे, आगे से वो नोट कभी भी नहीं मांगेगा। लेकिन सुमो की कजन बहुत ही तेज होती है, वो उसे माफ नहीं करती। जिस बात पर सुमो, जो कि जुआंग के भाई का सच होता है और उसकी जो गलती होती है, सारा को जुआंग को बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि प्रिंसिपल से कहकर वो कल ही सीट को चेंज करा लेगी। सुमो की यह सच्चाई फिर एक बार जुआंग को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिस बात से सुमो की पिछली बातें उसे सारे को सच लगने लगती है। इसलिए वो उसे जॉब की बात करता है। जॉब का सुनकर सुमो एक बार के लिए तो चुप होती है कि चांस काफी अच्छा मिल रहा है, उसे जॉब के लिए हाँ कर देना चाहिए। लेकिन तभी सुमो की कजन बोल पड़ती है कि जॉब देकर वो उसका मिस यूज करेंगे, उनकी हर गलत सही बातों को मानना पड़ेगा। ये कहकर सुमो को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों भाई भी यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन सुमो फिर से ऑफिस जाती है और वहाँ पर जुआंग से मिलती है। उस रात की सारी कहानी उसे पूछने लगती है कि कैसे वो जुआंग के रूम में गई, जिस पर जुआंग कार्ड निकालता है जिसमें 30 मिलियन होता है। कहता है कि इसमें से जो भी पैसे लेने हैं वो ले ले, लेकिन इस बात को यहीं पर भूल जाए। जिस पर सुमो कार्ड को वहीं पर फेंकते हुए उसे झगड़े करने लगती है। तभी यहाँ पर जुआंग आ जाता है, जो कि सुमो से कहता है कि एक चीज की वो पीछे क्यों पड़ गई है, अगर ये बात सही है तब वो सबूत लेकर आए, तभी ये बात मानी जाएगी। ये कहकर वो उसके पास से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जुआंग भी यहाँ से चला जाता है। अब सब लोगों को जाते हुए देख सुमो भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उस कार्ड को वो ले लेती है, जो कि अपने पिलो के नीचे रख देती है। उसके ना होने पर सुमो की आंटी बेडशीट वगैरह की धुलाई कर रही थी, इसी में कार्ड को गायब कर देती हैं। ये बात जब सुमो को पता चलती है तब वो घबरा जाती है। बहुत तलाशने के बाद भी जब उसे कार्ड नहीं मिलता तब वो भागते हुए जुआंग के पास आती है और कार्ड को कैंसिल करने की बात कहती है, लेकिन वो किसी भी चीज के लिए रेडी नहीं होता। अब ये बात जुआंग से जाकर वो कहती है। तब जुआंग कहता है कि 30 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा शो करता है कि जैसे ये कोई नॉर्मल रकम हो। साथ ही उससे कहता है कि जब उसकी दी हुई जॉब को उसने रिजेक्ट कर दिया तब फिर क्यों उसकी हेल्प लेने के लिए यहाँ पर आ गई है, जिस पर सुमो को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो उसके पास से भी चली जाती है। उधर स्कूल में सुमो की कजिन जुआंग के भाई से साफ कह देती है कि वो उसके आसपास नजर नहीं आया करे। अगले वीक ही उसकी डेस्क से चेंज हो जाएगी, तब वो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। जुआंग के भाई को सुमो की कजन की ये बात बहुत ही बुरी लगती है। अब वो सैड मूड के साथ अपने घर जाता है और शावर लेकर सारी सैडनेस को धुलना चाहता है, लेकिन तब भी उसे चैन नहीं मिलता, इसलिए वो रूफ टॉप पर आकर फ्रेश हवाएं लेने लगता है। तभी यहाँ पर जुआंग भी आ जाता है, क्योंकि वो वांग से कार्ड के सिलसिले में बात करने के लिए आया होता है और सोमो के उस लेटर पर भी जुआंग ने साइन कर दिया था, जिसमें सोमो ने लिखा था कि 30 मिलियन का कार्ड उससे गुम हो गया है। लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए उसने ऑनर से जब कहा तब उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उस कार्ड से अगर कोई भी पैसा कम होता है तो वो उसकी जिम्मेदार नहीं है। इस लेटर पर जुआंग की साइन सोमो ले लेती है, इसीलिए जुआंग वांग से सारी डिटेल्स पूछ रहा होता है, लेकिन वो कुछ खास जवाब नहीं देता, क्योंकि जुआंग से पहले ही वो कहाँ खुश था। मॉल पर खुद उसने कब्जा कर लिया और वांग को भगा दिया। ये नफरत वांग के दिल में काफी ज्यादा होती है। तभी लोग देखते हैं कि हुआंग बेहोश हो जाता है। ये देखकर ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर उसे तेज फीवर की शिकायत होती है। खैर दवा के बाद उसे आराम मिल जाता है। तब जुआंग उसे पूछता है कि बीमारी के पीछे की वजह क्या है, जिस पर वो कहता है कि अब से वो कभी भी कॉलेज नहीं जाएगा, क्योंकि वो सोमो की कजन को देखने के लिए ही
कॉलेज जाया करता था और वो उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस है। भाई की ये बात सुनने के बाद जुआंग भी सोच में पड़ जाता है। तब हुआंग कहता है कि अगर वो सोमो को जॉब दिला दें तो कोई बात बन सकती है और वो अपनी बहन को समझा भी सकती है। ये बात जुआंग को भी समझ में आ जाती है। अब वो सोमो के उस मॉल में जाता है जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। वहाँ पर जाकर उसके फ्रेंड से सोमो के बारे में सारी डिटेल्स लेता है। फिर सोमो को कॉल करता है। सोमो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करती, कहती है कि वो बिजी है, जिस पर जुआंग कहता है कि वो सिर्फ 30 मिनट के लिए उससे मिल ले, जो भी उसका चार्ज होगा वो उसको पे कर देगा। ये सुनने के बाद सोमो फौरन ही उसके पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसको जॉब फाइल देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा इतराती है, लेकिन बाद में एग्री हो जाती है। अब अगले दिन वो मॉल में जाती है जहाँ पर जिन भी होती है और सोमो की पुरानी फ्रेंड रॉन्ग भी होती है। सोमो को देखकर वो लोग बहुत ही खुश होती हैं और सोमो अब जिन की असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर काम करेगी, जिस वजह से जिन उसे समझा देती है कि वो मैरिड है, ये बात किसी को पता न लगे, क्योंकि ये बात उसने अभी तक हाइड रखी है और उसकी किससे शादी हुई है ये बात अभी हमसे भी हाइड रखी गई है। खैर सोमो इस बात पर एग्री होती है। अब उसके यहाँ पर कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दुश्मन होते हैं, लेकिन काम की जिम्मेदारी सोमो को अच्छे से पता होती है। सबको इग्नोर करते हुए वो अपने वर्क को डन करती है। फिर अपनी फ्रेंड रॉन्ग से मिलती है, जो कि सारी बातें उसे जुआंग की बताती हैं कि जुआंग ने कैसे उसकी सारी बातें उससे पूछी थी और फिर उसकी जॉब दिलाई थी, साथ ही उस पर लगे उसके क्लेम को भी खत्म किया था। ये सुनकर सोमो को बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें जुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि हुआंग जुआंग के कमरे से परफ्यूम को चोरी करके लाया होता है। इस बात पर वो उसे बहुत ही डांटते हैं और परफ्यूम को संभाल कर रूम में ले जाते हैं। वैसे परफ्यूम ये कभी लगाते नहीं थे, लेकिन ये सोमो की दी हुई परफ्यूम होती है, इसलिए उनके लिए बहुत ही खास होती है। इसीलिए आज जुआंग इस परफ्यूम को लगा लेते हैं। फिर अपने टीम के साथ मॉल में विजिट करते हैं। सारा कुछ चेक करने के बाद अकेले जा रहे होते हैं, तभी सोमो और जुआंग का आमना सामना होता है। तब सोमो उनको थैंक यू बोलती है उसकी इतनी हेल्प के लिए, जिस पर वो कोई बात नहीं है कहकर जाने लगती हैं। तभी हवाओं में उस परफ्यूम की महक फैल जाती है, जो कि सोमो की नोज को टच करते हुए माइंड में मोहब्बत की घंटी बजा जाती है, क्योंकि वो अपनी दी हुई परफ्यूम की महक को पहचान गई थी। इसलिए वो मुस्कुराकर उन्हें पलट कर देखती है। तभी इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्दी हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।